जुलाई 2025 इंडसइंड ने अपने इजी डाइनर सिग्नेचर कार्ड को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। 25% डाइनिंग डिस्काउंट अब कैप्ड है। रिवॉर्ड पॉइंट्स और डाइनिंग अब ज़ीरो है। लाउंज एक्सेस सब चले गए और जो एनुअल फीस थी वो भी बढ़ के 3000 रुपीज़ हो चुकी है। ये वो कार्ड जो किसी टाइम पे फूडीज का फेवरेट हुआ करता था, इंडसइंड बैंक के लेटेस्ट चेंजेस की वजह से अब वो एक कंप्लीट मेस बन के रह चुका है। तो क्या अब ये कार्ड वर्थ इट है या इसे कैंसिल कर देना चाहिए? क्या किसी को ये कार्ड अब ये सब चेंजेस होने के बाद अप्लाई करना चाहिए या नहीं? इस वीडियो में हम बात करेंगे इजी डाइनर के इंडसइंड बैंक क्रेडिट कार्ड की। फुल ट्रांसपेरेंसी, ये क्रेडिट कार्ड मेरे पास नहीं है, ये एक रिसर्च बेस्ड वीडियो है। तो चलिए समझते हैं प्रोस, कॉन्स और सब कुछ इस क्रेडिट कार्ड के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं ये कार्ड पहले कितना अच्छा था। 23-24 में ये कार्ड वन ऑफ द बेस्ट या फिर द बेस्ट डाइनिंग कार्ड्स था आउट देयर, हैंड्स डाउन, नो कंपटीशन। रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑन एवरी डाइनिंग बिल्स, every 100 rupees 10 reward points. Lounge access available. Free movie tickets on Book My Show. 25% instant discount on dining, no cap. And the annual fee was 2000 rupees. फूडीज का ड्रीम कार्ड था ये। अगर तुम मंथली 10 to 15 के डाइनिंग में यूटिलाइज करते थे तो ये कार्ड तुम्हें इजीली 3 to 4000 रुपीज़ का बचत करके देता था। लेकिन फिर जुलाई 2025 में सीवियर डिवैल्यूएशंस आए। ये कार्ड की पूरी काया पलट कर दी और ये कार्ड जहां वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट कार्ड हुआ करता था, अब ये कार्ड ऑलमोस्ट यूजलेस बन चुका है। चलिए देखते हैं क्या क्या चेंजेस आए हैं। पहला चेंज, डाइनिंग डिस्काउंट अब कैप्ड है। पहले जब हम ये क्रेडिट कार्ड यूज करते थे तो डाइनिंग पे 25% ऑफ मिलता था, वो भी अनलिमिटेड। तो ये जो 25% ऑफ होता था उस पर कोई कैप नहीं थी, तुम मंथली कितने भी ट्रांजैक्शंस कर सकते थे और अपने रिवॉर्ड्स मैक्सिमाइज कर सकते थे। लेकिन अब इस पे एक कैप आ चुकी है। मैक्सिमम डिस्काउंट जो तुम अटेन कर सकते हो 25% के थ्रू, वो है 2000 रुपीज़। और इसमें भी एक कंडीशन है, 2000 रुपीज़ फॉर 1 मंथ, लेकिन पर ट्रांजैक्शन सिर्फ 1000 रुपीज़। सो बेसिकली अगर तुम 10,000 का डाइनिंग बिल करते हो और 25% इंस्टेंट डिस्काउंट के हिसाब से तुम्हारे 2500 रुपीज़ बचने चाहिए, लेकिन मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो 1000 रुपीज़ का ही है पर ट्रांजैक्शन। सो तुम्हें इस ट्रांजैक्शन के लिए सिर्फ 1000 रुपीज़ का ही डिस्काउंट मिलेगा और मंथ में मैक्सिमम 2000 रुपीज़ तक का ही। सो ऐसे तुमने अगर 2 बिल्स महीने में बना लिए तो तुम्हारे सारे जो इंस्टेंट कैशबैक 25% के हिसाब से थे वो ख़त्म हो जाएंगे। ये एक बहुत ही ब्रूटल कैप इन्होंने इंट्रोड्यूस की है। दूसरा चेंज, अगर एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हो तो एक कंडीशन है। सो बेसिकली अगर तुम ये 2000 के अलावा और 3000 एडिशनल डिस्काउंट अनलॉक करना चाहते हो तो ये कार्ड तुम्हें वो अलाउ करता है। सो टोटल क्या तुम्हारी बन जाएगी 5000 रुपीज़। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि लास्ट मंथ तुम्हारे डाइनिंग के अलावा दूसरे जो स्पेंड्स है वो होने चाहिए 30,000 रुपीज़ तक। मतलब डाइनिंग के अलावा ग्रोसरीज, मोबाइल रिचार्ज और कई सारे ऐसे जो खर्चे हैं वो खर्चे तुम्हारे 30,000 प्लस होने चाहिए ये क्रेडिट कार्ड के थ्रू। ये एक बहुत मैसिव कंडीशन है। क्यों? क्योंकि 30,000 के एक्स्ट्रा स्पेंड अपार्ट फ्रॉम डाइनिंग, ऑल्सो ये सारे स्पेंड्स मुझे इस कार्ड के थ्रू करने पड़ेंगे, लेकिन और कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। सो बेसिकली वो खर्चे मैं इस कार्ड के थ्रू सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं 3000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट अनलॉक कर सकूँ। ऑन दी अदर एंड ये जो 30,000 है उसके जो बेस रिवॉर्ड रेट है या जो ये कार्ड मुझे देगा वो इतने ज़्यादा कुछ खास नहीं है। सो ये जो खर्चे हैं वो सिर्फ उन 3000 को अनलॉक करने के लिए। तो बेसिकली वो एक फोर्स स्पेंडिंग बन जाता है। तीसरा चेंज, रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑन डाइनिंग इज नाउ ज़ीरो। तो पहले जब ये कार्ड के थ्रू तुम डाइनिंग पे स्पेंड करते थे
तो एवरी 100 रुपीज के लिए तुम्हें 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते थे, लेकिन अब उन रिवॉर्ड पॉइंट्स को 0 कर दिया है। सो 100 रुपीज के स्पेंड्स पे नो रिवॉर्ड पॉइंट्स एट ऑल। सो बेसिकली जो एक डबल बेनिफिट हुआ करता था ये कार्ड यूज करने का, कि मुझे इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल रहा है और रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिल रहे हैं, उसमें से अब रिवॉर्ड पॉइंट्स वाला जो सिस्टम है वो ही हट गया है फॉर डाइनिंग। चौथा चेंज, जो रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू थी वो अब हाफ हो चुकी है। सो पहले 1 रिवॉर्ड पॉइंट इक्वल टू 20 पैसे हुआ करता था, लेकिन अब 1 रिवॉर्ड पॉइंट इक्वल टू 10 पैसे ही है। सो जो तुम रिवॉर्ड पॉइंट्स कमा सकते थे उन अदर स्पेंड्स पे अपार्ट फ्रॉम डाइनिंग, जो तुम्हें मे बी 30,000 यूज करने थे टू अनलॉक द 3,000 बेनिफिट, उन पे जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते थे उनकी भी वैल्यू इन्होंने हाफ कर दी। सो डायरेक्ट 50% लेस। पांचवा चेंज, लाइफस्टाइल पर्क्स कंप्लीटली गॉन। ये कार्ड तुम्हें डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस देता था, वो डिसकंटिन्यूड हो गया। ये कार्ड तुम्हें बुक माई शो पे फ्री टिकट्स देता था, वो डिसकंटिन्यू हो गया। सो बेसिकली जो और अदर पर्क्स थे इस कार्ड को लेने के अपार्ट फ्रॉम डाइनिंग, वो इन्होंने सारे के सारे हटा दिए हैं। सो पहले जब यूजर किसी इस कार्ड को लेता था ये सोच के कि डाइनिंग के अलावा भी और बेनिफिट्स है, मैं उन्हें यूटिलाइज कर लूंगा, लेकिन अब वो बेनिफिट्स बचे ही नहीं हैं। छठा चेंज, इंक्रीजिंग इन एनुअल फी। पहले ये कार्ड की एनुअल फीस 2,000 रुपये हुआ करती थी, लेकिन अब ये कार्ड की एनुअल फीस है 3,000 रुपये। तो इन्होंने सीधा 1,000 रुपये बढ़ा दिया है। सो बेसिकली बेनिफिट्स कम हो गए, कैप्स ऐड हो गई, लेकिन फिर भी फीस बढ़ रही है। अब बात करते हैं इस कार्ड में बचा क्या है। 25% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन डाइनिंग स्टिल देयर। मतलब जो 25% डिस्काउंट का जो ऑफर है वो अभी तक है, हालांकि उनमें कंडीशंस आ गई है, कैपिंग्स आ गई है, लेकिन वो जो फीचर है वो अभी तक है। तो बेसिकली तुम मंथली, जैसे मैंने पहले बताया, 2,000 रुपये तक बचा सकते हो, लेकिन 1,000 पर ट्रांजैक्शन ओनली। सो अगर तुमने इजी डाइनर ऐप के थ्रू 4,000 का बिल पे किया तो तुम्हें 1,000 रुपीज ऑफ मिल जाएगा। और ऐसे अगर तुमने 2 ट्रांजैक्शन कर लिए तो मंथली तुम 2,000 रुपये तक बचा सकते हो। दूसरा, इजी डाइनर प्राइम मेंबरशिप तुम्हें इस कार्ड पे फ्री मिलती है। जनरली ये जो मेंबरशिप है वो 1,200 रुपये की है, लेकिन इस कार्ड के साथ तुम्हें वो फ्री मिलती है। प्राइम मेंबरशिप से क्या मिलेगा तुम्हें? सो बेसिकली जो प्रीमियम रेस्टोरेंट्स है उन पे तुम्हें 25 to 50% डिस्काउंट मिलेगा। और ये जो 25 to 50% डिस्काउंट है वो स्टैक हो सकता है द अदर 25% इंस्टेंट डिस्काउंट पे। तो अगर तुम्हें 30% डिस्काउंट मिलता है प्राइम मेंबरशिप को यूज करके, तो कार्ड का इंस्टेंट 25% डिस्काउंट प्लस 30% डिस्काउंट वो जो स्टैकिंग का है वो, तो तुम्हारा अराउंड 55% डिस्काउंट बन सकता है। तो थियोरेटिकली 55% डिस्काउंट पॉसिबल है, लेकिन रियलिस्टिकली लिमिट्स अप्लाई होती है। तीसरा, नॉन डाइनिंग स्पेंड्स पे 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स पर 100 रुपीज के खर्चे पे। और ये 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स जो है 1 रिवॉर्ड पॉइंट इक्वल टू 10 पैसे। सो बेसिकली हर 100 रुपये में 1 रुपये बचा के देता है, विच मीन्स 1% का तुम्हें बचत करके देता है ऑन नॉन डाइनिंग स्पेंड्स। ये बहुत ज़्यादा ही कम है, क्योंकि अगर मुझे और कोई नॉन डाइनिंग स्पेंड्स करने हैं तो मैं SBI कैशबैक कार्ड के थ्रू भी कर सकता हूँ, जो लिटरली मुझे एवरी स्पेंड पे 5% बचा के देता है। चौथा, 7,500 रुपीज़ का पोस्ट कार्ड स्टे होटल वाउचर। ये वाउचर तुम्हें ज्वाइनिंग फी के साथ मिलता है, ऑल्सो रिन्यूअल करने के टाइम पे भी हर बार मिलता है। सो अगर तुम ये वाउचर यूटिलाइज कर पाओ तो तुम्हारी जो 3,000 रुपीज़ की जो फीस है उसे तुम जस्टिफाई कर सकते हो। लेकिन अगर तुम होटल के स्टे पे नहीं जाते ये वाउचर यूज़ करके, तो तुम्हारे लिए ये बेनिफिट भी ज़ीरो है। अब बात करते हैं कुछ ट्रैप्स की। पहला ट्रैप, इकोसिस्टम लॉक इन। तो अगर तुम इस कार्ड के थ्रू खर्चे करोगे रेस्टोरेंट पे, लेकिन सिर्फ इजी डाइनर ऐप के थ्रू, तो ही तुम्हें डिस्काउंट्स मिलेंगे। तुम अगर वॉक इन रेस्टोरेंट में जा रहे हो और डायरेक्टली पे कर रहे हो तो तुम्हें कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेंगे। ऑल्सो जब ये रेस्टोरेंट पे डिस्काउंट तुम्हें तब ही मिलेंगे जब ये रेस्टोरेंट इजी डाइनर के साथ पार्टनर होगा। अगर ये रेस्टोरेंट इजी डाइनर के ऐप पे लिस्टेड नहीं है तो तुम्हें इस कार्ड के बेनिफिट नहीं मिलने वाले। तो बेसिकली ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड हो जाते हैं,
जो रेस्टोरेंट्स है उन पे तुम डिस्काउंट तभी पा पाओगे अगर वो इजी डाइनर के साथ पार्टनर्ड है तो। दूसरा ट्रैप, 30K फोर्स्ड स्पेंड। जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया, जो 2,000 रुपये के इंस्टेंट डिस्काउंट है मंथली कैप, अगर तुम्हें उसे 5,000 का करना है, बेसिकली 3,000 रुपये बढ़ाने हैं, तो उसके लिए एक कंडीशन है कि तुम्हें पिछले महीने 30,000 रुपये तक के खर्चे करने पड़े होंगे। लेकिन ये काफ़ी फोर्स स्पेंडिंग है। बेसिकली मैं सिर्फ 3,000 का कैप बढ़ाने के लिए मेरे सारे दूसरे खर्चे इस कार्ड के थ्रू कर रहा हूँ, जहाँ मुझे उन खर्चों के कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ वो 3,000 रुपये। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं इन खर्चों को कैटेगराइज करता और अलग अलग क्रेडिट कार्ड के थ्रू भरता उनके स्पेसिफिक यूज केस के हिसाब से, तो मुझे शायद 3,000 रुपये से भी ज़्यादा के बेनिफिट्स मिल सकते थे। सो बेसिकली वो 3,000 अनलॉक करने के लिए मुझे 30,000 की एक्स्ट्रा फोर्स स्पेंडिंग करनी पड़ रही है। तीसरा ट्रैप, एनुअल फी जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है। 3,000 रुपये की एनुअल फी है। थियोरेटिकली ये कार्ड तुम्हें हर महीने 2,000 रुपये बचा के देगा। सो हम बात करें 12 महीने की तो 24,000 रुपये होते हैं। अगर मैं वो 3,000 रुपये निकाल भी दूँ तो भी 20,000 रुपये का फायदा होता है। ये है थियोरेटिकली। लेकिन रियलिस्टिकली तुम ही बात बताओ, 2,000 रुपये तक तुम कैसे बचा पाओगे हर महीने? हर महीने डिफरेंट दो अलग अलग ट्रांजैक्शन, वो भी 4,000 या उससे ऊपर ईच। ऑल्सो उन्हीं रेस्टोरेंट्स पे जो इजी डाइनर ऐप पे अवेलेबल है। सो टू मेनी कंस्ट्रेंट्स टू फॉलो, और इन सब को फॉलो करने के बाद मुझे जो अपना अचीव करना है वो खर्चा अचीव करना है। तो बेसिकली 8,000 रुपये मंथली खर्चे करने हैं उन रेस्टोरेंट्स पे जो सिर्फ इजी डाइनर पे अवेलेबल है। तो रियलिस्टिकली तो तुम 24,000 रुपये बचा सकते हो, लेकिन थियोरेटिकली कितने, ये तुम सोचो। तो ये कार्ड किसके लिए है? पहला, हैवी डाइनर्स जो एवरी मंथ 10 to 15,000 रुपीज़ का डाइनिंग करते हैं। तो अगर तुम इतने खर्चे करते हो डाइनिंग पे, तो ये कार्ड के थ्रू वो खर्चे कर सकते हो। और अगर तुम उन रेस्टोरेंट्स में जाते हो जो इजी डाइनर के थ्रू पार्टनर्ड है, तो सोने पे सुहागा, तो तुम्हें मैक्सिमम बेनिफिट्स इस कार्ड के थ्रू मिल जाएंगे। इस केस में तुम्हारे 2,000 की मंथली सेविंग्स गारंटीड है। ऑल्सो तुम्हें 7,500 का जो होटल का वाउचर मिलेगा वो अलग। दो, फूडीज जो पहले से ही इजी डाइन मेंबरशिप ले रहे थे। सो अगर तुम पहले ही सिर्फ इजी डाइनर पे बुक करते थे और मेंबरशिप लेते थे, इसके मेंबरशिप प्राइम प्रोग्राम की जो 1,200 रुपये की है, उससे अच्छा तुम ये कार्ड ले सकते हो, क्योंकि इस कार्ड पे वो जो मेंबरशिप है वो तुम्हें वैसे भी फ्री मिल रही है, और जो तुम खर्चे करके बेनिफिट्स उठा सकते हो वो अलग। स्किप करो ये कार्ड अगर तुम्हारे मंथली डाइनिंग स्पेंड्स 5,000 से कम है, क्योंकि तुम कैप रीच कर ही नहीं पाओगे ढंग से। दूसरा, अगर तुम रेस्टोरेंट्स में वॉकिंग चले जाते हो बिना कोई बुकिंग करे, बिना कुछ देखे, तो हर बार ऐसा नहीं होगा कि तुम वॉक इन रेस्टोरेंट में जाओ और वो इजी डाइनर पे हो, तो ये कार्ड का बेनिफिट उधर खत्म हो जाएगा। तीसरा, तुम्हें जो सिस्टम के साथ लॉक इन होना है वो तुम्हें नहीं पसंद। बेसिकली तुम डिस्ट्रिक्ट पे भी देख सकते हो कि तुम्हें डिस्काउंट्स मिल रहे हैं कि नहीं, इजी डाइनर पे भी देख सकते हो, स्विगी डाइन आउट पे भी देख सकते हो, लेकिन तुम्हें अगर रिस्ट्रिक्ट नहीं होना सिर्फ इजी डाइनर पे, तो ये कार्ड स्किप करो। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, इजी डाइनर का प्लैटिनम वेरिएंट भी आता है इंडसइंड बैंक के कार्ड में। तो ये कार्ड उस कार्ड से थोड़ा लोअर लेवल पे है। ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री है, बेनिफिट्स ऑलमोस्ट सिमिलर देता है कि जो तुम्हें मेंबरशिप है इजी डाइनर की ये तुम्हें फ्री देता है। ऑल्सो जो स्टैक डिस्काउंट थे 25 to 50% के बीच में, वो भी तुम्हें ये कार्ड देता है। बस कैच यही है कि इस कार्ड पे तुम्हें जो 2,000 तक का मंथली इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता था इजी डाइनर पे बुक करने पे, वो ये कार्ड तुम्हें नहीं देगा। तो अगर तुम्हें सिर्फ प्राइम मेंबरशिप चाहिए तो तुम ये प्लैटिनम कार्ड भी ले सकते हो और 3,000 रुपये बचा सकते हो। सिग्नेचर कार्ड तभी लो अगर तुम्हें 25% वाला इंस्टेंट डिस्काउंट चाहिए और तुम्हें पता है तुम वो ढंग से यूटिलाइज कर पाओगे। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है 2025 के डिवैल्यूएशन के बाद? क्या ये कार्ड स्टिल वर्थ इट है? मेरा ऑनेस्ट आंसर है नो फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। पहले ये कार्ड जो हुआ करता था वो था 10/10, लेकिन ये मेजर डिवैल्यूएशन के बाद अब ये कार्ड एक 5/10 बन चुका है। इसके काफ़ी अच्छे अल्टरनेटिव्स है मार्केट में,
जो कि इससे अच्छे तुम्हें बेनिफिट्स दे देंगे। जैसे अगर तुम्हें 1000 रुपीज एवरी मंथ इंस्टेंट कैशबैक चाहिए ऑन फूड ग्रोसरीज डाइनिंग, तो तुम HSBC लाइव प्लस क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो। अगर तुम्हें महीने के 2000 रुपये बचाने हैं स्विगी के थ्रू, तो तुम उसका स्विगी कार्ड ले सकते हो, विच कैन सेव यू अप टू 2000 पर मंथ यूजिंग डाइन आउट, इंस्टामार्ट या स्विगी फूड। और अगर तुम्हें हर जगह सिंपली सिर्फ कैशबैक चाहिए, तो तुम SBI कैशबैक कार्ड भी यूज कर सकते हो, जहां तुम्हें 5% का कैशबैक मिल जाएगा एवरी स्पेंड पे। अगर तुम्हें इजी डाइनर की प्राइम मेंबरशिप फ्री में चाहिए, तो इजी डाइनर का प्लैटिनम कार्ड ले लो, जो कि लाइफ टाइम फ्री है। मेरा पर्सनल टेक, अगर ये कार्ड मेरे पास होता तो नेक्स्ट ईयर में ये रिन्यू नहीं करवाता, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे बेनिफिट्स खत्म हो चुके हैं और इससे बेटर कार्ड्स मार्केट में अवेलेबल है। सो ये था मेरा ऑनेस्ट टेक। तो गाइस, ये था इंडसइंड इजी डाइनर क्रेडिट कार्ड का रियलिटी चेक। होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो कि तुम्हारे पास ये कार्ड है कि नहीं, और तुम ये कार्ड अब रिन्यू करवाने वाले हो कि नहीं। शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो ये कार्ड लेने का सोच रहे थे और उन्हें ये करंट डिवैल्यूएशन के बारे में नहीं पता था। और सब्सक्राइब करो इस चैनल को ऐसे और क्रेडिट कार्ड रिलेटेड कंटेंट के लिए। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, कुछ नया करने से कभी मत डरना। रितेश शाह साइनिंग ऑफ।